पूरे 4 साल बाद विकास कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए विकास काम करता था। विकास अपने देश, अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही विकास की नज़रें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नज़रें तो स्नेहा को खोज रही थीं। वो सोचने लगा, ये स्नेहा मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। विकास एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने स्नेहा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। विकास ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही है। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। विकास अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात कि स्नेहा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से भी ज़्यादा, और वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए विकास उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी ख़त्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज़ सुन स्नेहा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और विकास की तरफ देखने लगी। विकास भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़रें घुमाईं, जैसे वह स्नेहा को ही देखना चाहता हो। विकास से नज़रें मिलते ही स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। विकास भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। स्नेहा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बातें करने के बाद विकास स्नेहा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती है वह। विकास यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसको इतना काम, आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। विकास अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी विकास को मिलने आते रहे और स्नेहा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली स्नेहा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवाय स्नेहा के। विकास चाहता था कि स्नेहा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद स्नेहा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त विकास और स्नेहा अच्छे से मिल पाए। विकास स्नेहा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने स्नेहा को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। स्नेहा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो स्नेहा तुरंत उठकर उससे दूध पिलाने के लिए चली गई। विकास कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची की रोने की आवाज़ आने लगी तो विकास उठा और स्नेहा को पुकारने लगा। जब स्नेहा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। विकास बाद में स्नेहा को देखने लगा तो स्नेहा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब विकास सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी
कि स्नेहा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। विकास अब सब समझ गया था, पर वो अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि स्नेहा से ज़्यादा काम ना कराया करो। इसलिए अब उसने खुद ही स्नेहा की मदद करना शुरू कर दिया था। विकास के हाथ बटाने से स्नेहा को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। विकास ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि स्नेहा अब वो स्नेहा नहीं रही थी जिसे विकास शादी करके लेकर आया था। वो तो कोई और थी, जो तोती की तरह बोलती थी, और ये स्नेहा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। विकास स्नेहा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। विकास का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिलकर विकास को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो, तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर स्नेहा को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। विकास हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने विकास को समझाया था, विकास भी उनकी बातों में आ गया। अब विकास स्नेहा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वह बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया करता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने विकास को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। विकास ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना विकास कमाता था उतना सब के लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद विकास ने यह फैसला किया कि वह अब स्नेहा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहाँ पर स्नेहा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी विकास को इजाज़त दे दी। विकास चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर नहीं था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब स्नेहा नौकरी करती और विकास घर से ही ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। स्नेहा घर का काम और बाद में बाहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की विकास के दिमाग में डाली गई बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी स्नेहा का हाथ नहीं बटाया करता। विकास अब दिन रात अपने प्रोडक्ट बेचने में भी मशरूफ़ रहता। कभी कभी स्नेहा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। स्नेहा तो बीमार थी, लेकिन एक बार विकास बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में विकास के पास सिर्फ स्नेहा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे विकास को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो स्नेहा के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो स्नेहा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि स्नेहा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को वो नज़रअंदाज करता आया था। विकास को अब अपना दर्द स्नेहा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू विकास की आंखों से बहने लगे
उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए स्नेहा से माफ़ी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने और साथ देने में उतना ही फ़र्क होता है जितना सिर्फ वादा करने में और सचमुच में वादा निभाने में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।